हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके हम टोटल 73 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और यानी कि लास्ट 37 ईयर्स में जो भी इस टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन वो सब करेंगे। उसकी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट एक बार अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, समझ ली ना, प्रैक्टिस कर लिए ना, खुद भी क्वेश्चन अवेलेबल होगा, आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो आप ना, आपकी ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर एट दिस डिस्टेंस, फोकल लेंथ है, तो इमेज कहाँ बनेगी। देखो, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में है, राइट। तो बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी यानी 2f के पीछे बनेगी, नेगेटिव में 2f के पीछे, यानी मोस्ट प्रोबेबली आंसर ए होना चाहिए। निकाल लेते हैं। देखो, ये तो मैंने ट्रिक बताया, लेकिन देखो निकालते कैसे हैं इसको। देखो, ये हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, राइट, और फोकल लेंथ दे रखा है, तो मिरर का क्या होता है फॉर्मूला, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, राइट। 1/f उस साइड नेगेटिव में बनेगा, तो 1/-f, और ये है v माइनस u, क्या हो जाएगा, -1 पर, यानी प्लस हो जाएगा 1.3, यानी 3f/2 लिख सकता हूँ इसको, राइट। तो इसको अगर मैं एलसीएम लेना है तो 3 से करना पड़ेगा, राइट। 3 और 3, तो 3 में से तो माइनस का चला गया, माइनस का 1 ऊपर और नीचे 3f, तो आ गई हमारी v, क्या आ गई, माइनस का 3f आ गया ना यहाँ से भी, देख रहे हो डायरेक्ट। तो मतलब ये मतलब ऐसा आप सोच सकते हो ना कि अगर फोकस और आर के बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच है, तो आर से जस्ट थोड़ा पीछे बढ़ेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट थोड़ा एफ के करीब जाते रहेगा तो ये डिस्टेंस और बढ़ती जाएगी, और एफ पे जाते ही वो इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो ये बेसिक्स आप लगा सकते हो रूल। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट डिस्टेंस इतना फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इतना, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस इतना टुवर्ड्स द मिरर, डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो, ये रहा आपका मिरर, कॉनकेव मिरर, राइट। इसके ऐसे कर दो, इसके एफ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ये इसका एफ है, राइट। और 40 ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर, तो एफ, तो ये आ गया यहाँ 40, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ किया, और तो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया थ्रू ए डिस्टेंस 20 टुवर्ड्स, तो 20 लाया, तो यानी कि यहाँ यहाँ तक आ गया 20 तक, ठीक है। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें दो केस निकालने पड़ जाएंगे आपको, दोनों की वो निकालनी पड़ जाएगी, इमेज की पोजीशंस, राइट। 40 पे है तो क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, राइट। तो क्या लगेगा, देखो डायरेक्टली पुट करते हैं। पहला 1/v1 इक्वल्स टू 1/f, तो माइनस कर देते हैं 1/-15, और ये प्लस में हो जाएगा, 40 का लेते हैं पहले, तो 1/40, राइट। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ ना, यहाँ भी माइनस और यू भी माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो यह 40 आया, तो 40 को करेंगे कितना आएगा, नीचे किए तो देखो, इधर -40 और इधर -40 + 15, तो कितना हो गया, माइनस का 25, राइट। और नीचे 35, 60, 600, राइट, इतना आ गया, ठीक है। तो अगर इतना देखा जाए तो इतना सेंटीमीटर में आया हमारे, है ना। 25 चौक कट गया, 6 चौक 24, -1/24, तो यानी 24 उसका पहला आया। फिर सेकंड V2 क्या आ जाएगा, 1/-15 + 1/20, आगे आगे तरफ बढ़ा दिए थे, राइट। तो ये कितना आएगा, 20 और देखो 20 - 15 कितना हो जाएगा, एक सेकंड, देखो देखो ये है 20, देखो इधर कर देंगे हम 20 से, तो हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 15, यानी कि माइनस का 5/15 × 30, ठीक है। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो क्या होगा, 5 6 60, यानी कि माइनस का 60 आया नीचे, राइट। तो अब देखो, अब यानी कि हाँ, तो देखो पहले क्या था इसका, माइनस का 60, यानी कितना डिफरेंस हुआ, 36 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ, 36 सेंटीमीटर। तो अगर आपने इधर की तरफ किया था ऑब्जेक्ट, तो आपका जो इमेज है वो अवे फ्रॉम द मिरर हो जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिरर। तो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, सेकंड भी हो गया। थर्ड करते हैं, समझ में आ रहा है ना, थर्ड थर्ड करते हैं। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स एल इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स, द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द स्पॉट as a spot on a scale just above the source L, if when the mirror is rotated through a degree theta, spot जो है वो y डिस्टेंस से मूव कर जाता है, थीटा बताओ। तो यानी कि यहाँ कोई सोर्स है L, ये यहाँ पे आपका मिरर है, यहाँ एक स्पॉट बनाता है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी x है, राइट, x ही दे रखा है। और अगर इसको थोड़ा सा आपने रोटेट कर दिया थीटा से, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया y, ये भी x है, राइट। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ये थीटा क्या होगा, अगर मिरर को आपने थीटा से रोटेट किया है, तो ये जो यहाँ पे है ना रिफ्लेक्शन, ये रोटेट हो जाएगा 2 थीटा से, तो आपका 2 थीटा क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन लेंथ, आर्क है आपका y अपॉन लेंथ x, तो थीटा की वैल्यू हो गई y/2x, y/2x, ठीक है। कोई दिक्कत, ये सिंपल, आपको पता है ना, रेडियन थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ होती है, हाँ, आर्क अपॉन रेडियस होती है, तो आर्क है y और ये रेडियस है x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं।
ये कॉलम 1 मैग्नीफिकेशन है और ये कुछ टर्म है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन के बारे में अगर ना पता हो तो देखो आप लोगों को बता देता हूँ कुछ। जो हम केवल मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिरर की, इसमें ध्यान रखना। मिरर में क्या होता है, देखो अगर आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है और मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो दो केसेस है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मिरर में, एम होता है एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब ध्यान से सुनो, यू तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। तो एम अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी मिरर के बिहाइंड बनेगा, यानी कि ये वर्चुअल बनेगा। तो अगर आपका पॉजिटिव है इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो इतना ये मतलब ध्यान रख के करना, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो रियल है, ठीक है। और मिरर के बारे में और चीज़ बताता हूँ, यानी देखो इसमें अगर आपको दिख रहा है नेगेटिव तो इतने से भी शायद आप निकाल सकते हो। एक सेकंड हो जाए, मैं बताऊंगा सब। देखो एम अगर आपका पॉजिटिव है, ये रहा पॉजिटिव, तो ये हमेशा की हमेशा वर्चुअल बनाएगा, यानी सी और डी हमेशा फोर्थ से कनेक्ट होना चाहिए। तो सी और डी कहाँ है, हमारे ए बी सी, सी किससे होना चाहिए कनेक्ट, सी होना चाहिए कनेक्ट आपका सी और डी फोर्थ से। तो सी, इसमें सी, सी तो है नहीं फोर्थ से कनेक्ट, राइट। इसमें सी होना चाहिए फोर्थ से कनेक्ट, देखो सी है फोर्थ से कनेक्ट, राइट। तो ये हो सकता है। इसमें सी है फोर्थ से कनेक्ट नहीं है, सी होना चाहिए फोर्थ से कनेक्ट, यानी ये हो सकता है, यानी ये दोनों हो सकते हैं, बी और सी। तो अब नेगेटिव का चेक करते हैं, नेगेटिव यानी ए और बी। तो सी तो हमने चेक कर लिया, डी का भी चेक कर लेते हैं, देखो पॉजिटिव से चेक कर लेते हैं। डी किससे होना चाहिए, फोर्थ से कनेक्ट, देखो तो ये हो रहा था ना, तो डी फोर्थ से इसमें नहीं, यानी आंसर आपका डी आने वाला है, क्योंकि डी जो है ये फोर्थ से है। देख लो, मतलब मैंने तो बता दिया इसी चीज़ से, लेकिन आप और भी चीज़ें मैं बताता हूँ, देखो राइट से करते हैं। देखो और बताता हूँ मेरे के बारे में, कि अगर आपका मैग्नीफिकेशन देखो, जो पॉजिटिव है ना ये, क्या बोल रहा हूँ, जो पॉजिटिव है ना ये कॉन्वेक्स का होता है, कॉन्वेक्स का सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, यानी कॉन्वेक्स का ओनली पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। कॉनकेव का क्या होता है, इसमें कॉनकेव का भी आ सकता है और इधर कॉनकेव का ही आता है, ठीक है, नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव का आता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कैसे डिफरेंट करते हैं, देखो कॉन्वेक्स में ना आपका साइज बड़ा बनता है, कॉन्वेक्स में आपका साइज जो है ना बड़ा बनता है हमेशा। तो अगर साइज आपका हमेशा बड़ा बन रहा है कॉन्वेक्स में, राइट, एक सेकंड हो जाओ, हाँ लार्ज इमेज बनता है, बड़ी इमेज बनती है, राइट। मैं कुछ गलती ना कर दूं, बस मैं यही सोचते रहता हूँ कि गलती कुछ, क्योंकि मैं समझाते ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो देखो कॉनकेव कॉनकेव मैंने बता दिया, कॉन्वेक्स हाँ। अब क्या होता है इसमें, देखो देखो फोर्थ, ए क्या है, ए यानी कि नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये कॉनकेव से कनेक्ट होगा, ए जो है आपका सेकंड से कनेक्ट होगा, करेक्ट। और थर्ड रियल इमेज, रियल बनेगी, सही है। बी, बी क्या होगा, देखो बी कॉनकेव से कनेक्ट होगा, बी सेकंड, ठीक है। और ये नेगेटिव है तो ये रियल इमेज बनाएगी, यानी कि थर्ड, सही है बी भी। सी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो देखो, अब देखो सी अगर पॉजिटिव है तो इसका कॉनकेव बन सकता है और कॉन्वेक्स भी। लेकिन मैंने क्या बताया, जो कॉन्वेक्स जो मैंने क्या बताया, जो कॉनकेव है ये इमेज ना, जैसे कि ऐसा होता है ना, कॉनकेव अगर पास आएगी तो ये इमेज ना बड़ी बना देती है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन ना बड़ी हो जाएगी कॉनकेव की, समझ रहे हो। तो इसकी मैग्नीफिकेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी, चेक करना। सी का सेकंड आना चाहिए, यानी कॉनकेव, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन जिसकी बड़ी होती है ना 1 से, तो वो कॉनकेव होता है। और इसकी क्या होगी, मैग्नीफिकेशन 1 से लेस होगी, ठीक है। और बाकी इसमें तो सब होगा। तो बस इतना देख के आप डी कर सकते हो, ठीक है। मैंने इतना बता दिया, इतना याद रखोगे ना एक बार, देखो फॉर्मूले से याद रखो, मैं तो ये बोलूँगा फॉर्मूले और वो रे डायग्राम से याद रखो, तो याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या है, टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन एट 70 डिग्री, ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एंगल थीटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल ऑन सेकंड मिरर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू द फर्स्ट थीटा, बताओ ऐसे ऐसे, और ये 70 डिग्री है, आया थीटा से किया और ये पैरेलल चला गया, पैरेलल चला गया यानी कि ये भी 70 डिग्री बन गया, तो यानी कि ये 20 डिग्री बन गया, राइट। एक सेकंड हो जाओ, ये भी थीटा बन गया, राइट। ये 90, ये 90 क्वाड्रिलेटरल बन गया, मुझसे क्या पूछा, सिर्फ थीटा। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20, तो ये कितना 110, क्योंकि देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये 90 ये 90, तो 180 क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360। तो देखो ये दोनों मिलकर 180 तो बन गए, यानी ये दोनों भी 180 बनेंगे। 70 है यहाँ, तो यहाँ कितना है एंगल सी, कितना होगा आपका 110। तो एक ट्राइंगल है बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में एरिया 180 होगा टोटल, तो इसका क्या है 110, इसका है 20, और ये है थीटा इक्वल टू 180। तो ये हो गया 130, माइनस कर दो तो आएगा 50 डिग्री, थीटा मस्ट बी 50 डिग्री, ऑप्शन डी। देख रहे हो किस टाइप का क्वेश्चन दिया है भाई, आपको ज्योमेट्री भी आनी चाहिए इसमें, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक रॉड है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, lie on the principal axis concave mirror, focal length इतना, in such a way that its end closer to the pole is 20 सेंटीमीटर away from the mirror length of the image। देखो ऐसा है कुछ, फोकल दिया है 10 सेंटीमीटर और इन सच वे इट्स एंड क्लोजर टू द 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, यानी कि 20 सेंटीमीटर यानी सी पे लाई कर रहा है, तो इसका इमेज भी सी पे लाई करेगा।
और इसके बाद और वो 10 सेंटीमीटर तक है, राइट, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो उसका लेंथ पूछ रहा है इमेज का। देखो इमेज की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर, इमेज तो छोटी बनेगी, 15 तो नहीं बन सकती, ठीक है, और 10 से 10 भी नहीं रहेगी, यानी इन दोनों में ऑप्शन में आ सकता है सी और डी में। तो देखो चेक कर ले, देखो ये तो सी ही रहेगा, बस इसका चेक करना है इमेज कहाँ बनेगा। तो क्या होता है, 1/v = 1/f माइनस 1/u, राइट। तो 1/f कितना होता है, नेगेटिव में माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30, 3 तो -3 करोगे तो -2 आ गया ऊपर और नीचे 30 आ गया, तो 15, यानी माइनस का 15। तो 10 से यानी यहाँ पे बनेगी 15 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 पे तो 20 ही रहेगी और 15 ये नीचे की तरफ बन जाएगी उल्टी, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू मिरर्स आर kept at 60 डिग्री टू ईच अदर एंड बॉडी इज प्लेस्ड एट द मिडल, टोटल नंबर ऑफ इमेज। अगर 60 डिग्री है तो क्या होगा, वो फॉर्मूला पता है, 360/60 डिग्री कितना होता है, 6। अब देखो इसके किसमें क्या होता है, ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हो, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, तो क्या करना है, 360/थीटा करना है। अगर 360/थीटा इवन आ गया तो आपका आंसर n-1 होगा, यही n है, ठीक है। और अगर ये ऑड आ गया तो आपको दो चेक करना है, क्या चेक करना है, बाइसेक्टर या नहीं, ठीक है। बाइसेक्टर है तो n-1, और बाइसेक्टर नहीं है तो n ही उसका आंसर है। तो देखो हम चेक करते हैं, ये क्या आया, इवन, इवन आया तो आंसर n-1 यानी कि 5 आएगा आंसर, 5, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से हो सकती है और रिफ्रैक्शन दोनों से हो सकती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। द वैरायटी इन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड इज ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द लाइट, करेक्ट, ऑप्शन दोनों करेक्ट है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन में तो आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक लाइट रे फॉल कर रही है ग्लास सरफेस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, एंगल इतना बना रहा है, तो एंगल बताओ रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड का। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर ज्यादातर पूछे ना तो आप ब्रूस्टर एंगल निकालना सीखो, BREWST है ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है, अगर कोई लाइट आ रही है इंसिडेंट लाइट और ये आई एंगल पे इंसिडेंट करती है, तो ठीक है, तो अगर इसका tan ऑफ आई इक्वल हो जाता है, ब्रूस्टर आई भी लिख दो, इक्वल टू उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, ठीक है। तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट भी करेगी और रिफ्लेक्ट भी करेगी, जो रिफ्लेक्ट करेगी ना वो होगी फुल्ली पोलराइज और ये होगी पार्शियली पोलराइज, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो चेक करते हैं 60 डिग्री, तो 1060 कितना हो गया, 1060 हो गया √3, क्या यही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यस। तो ये ब्रूस्टर एंगल है, ब्रूस्टर एंगल में दोनों के बीच का कितना होता है एंगल, 90 डिग्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10th, एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इतना मीटर डी व्हेन व्यूज फ्रॉम वन साइड वन सरफेस और 3 सेंटीमीटर डी व्हेन व्यू फ्रॉम अदर सरफेस, तो थिकनेस बताओ। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोग लिख सकते हो याद करने के लिए, कि थिकनेस इक्वल टू होती है, आपने थिकनेस इक्वल होती है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतनू इंटू जितना आपने डिस्टेंस देखा, टोटल डिस्टेंस कितना देखा, A+B कर दो, ठीक है। तो अब देखो इसमें ए क्या है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर, इंटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो 8 और 4 यानी 8×4 12 आ गया, 12 आएगा उसका आंसर। वरना अगर ऐसा नहीं पता तो आप इसमें ना ये कर सकते हो, अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन अगर चेंज करे तो देखो उसे कहता है अपेरेंट शिफ्ट होना। अपेरेंट शिफ्ट क्या होता है कि जैसे इसने देखा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पता है इसे कैसे दिखा, वो 5 सेंटीमीटर उसे दिखा उसका एक्चुअल हाइट, मान लेते हैं ये है, ये इसकी टी थिकनेस है टोटल, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये एक्स है तो ये टी माइनस एक्स पे होगा, राइट। तो एक्स अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, 3 सेंटीमीटर कब दिखा उसे दिखा जब उसका टी माइनस एक्स था, टी माइनस एक्स अपॉन 1.5। अब देखो दोनों जगह 1. अब देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, तो 15 7.5, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दें 7.5, और तो ये हो गया 4.5, तो 7.5 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा थिकनेस, 12 आ गया ना। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दो इक्वेशन मैंने बनाई, तो क्या होती है अपेरेंट शिफ्ट, जो अपेरेंट शिफ्ट होता है यानी एच डैश अगर निकालना हो किसी का हाइट, तो एच अपॉन उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 11, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन ए मटेरियल इज इतना, वेवलेंथ इतना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V, उसकी स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ अपॉन, स्पीड होगी उसका 2 × 10⁻14 यानी C/न्यू लैम्डा, ठीक है। वेलोसिटी तो भी होगी, तो 5000 एंगस्ट्रम, 10⁻−10, तो 10⁻4 आ गया, और ठीक है, तो ये 10⁻7 आ गया, 5 दूनी 10, 10⁸ आ गया, 8 से 3 आ गया उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक स्मॉल कॉइन है यहाँ रख दिया, रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ बीकर विद लिक्विड इतना, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम द सरफेस टू द लिक्विड, मूव अलोंग द सरफेस, यानी कि ये हो रही है क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। तो हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, लिक्विड वाटर है, इज दिस वाटर, लिक्विड उस बोला है, वाटर तो नहीं बोला, अरे यार इसकी अलग ही दिक्कत है। देखो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आए ना,
तो देखो यहाँ पे यानी कि ये है, ये आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, राइट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आ गया एंगल इसका आई, राइट। अब ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, राइट। ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 3, तो ये हो गया 5। तो साइन आई कितना हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा आपका 3/5, राइट। सही लिखना, 3/5, यस। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5/3, ठीक है। तो अगर इसका 5/3 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, स्पीड हो जाएगी सी 3 × 10⁸ अपॉन 5/3, यानी 5 × 3, तो ये 9/5 10⁸8, 5 एकम 5 1.8 के करीब आ रहा है, 5 एकम 5 40 1.8, यस, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट 13th, ए बीम ऑफ लाइट कंपोज ऑफ रेड एंड ग्रीन इंसिडेंट ऑब्लिकली एट ए पॉइंट ऑन द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब पे रेड एंड ग्रीन आर एन आर प्लस जी को आपने भेजा। व्हेन कमिंग आउट ऑफ द अपोजिट साइड पैरेलल फेस, ठीक है, द रेड एंड ग्रीन इमर्ज फ्रॉम, उनमें डेविएशन आ जाएगा। द टू पॉइंट्स प्रिपेयरिंग इन टू डिफरेंट नॉन पैरेलल डायरेक्शन, नहीं पैरेलल होगी वो, तो 2 पॉइंट्स प्रोपेगेटिंग इन, तो ये प्रिपेयरिंग गलत दिखा, प्रोपेगेटिंग होगा इन 2 डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन, यस, पैरेलल जाएगी, डेविएशन हो जाएगा उनके बीच में, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रखा है इतनी इतनी इतनी, एंटर इन एयर, एंटर करती है ग्लास स्लैब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहेगी, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, ये बचेगा। उसका लैम्डा भी चेंज होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। देखो जब किसी मीडियम में घुसते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट। उसका जो लैम्डा है, लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा मीडियम में जाते ही, ठीक है, मीडियम में जाते ही, यानी डिक्रीज हो जाएगी। उसका वेलोसिटी जो होगा वो सी अपॉन म्यू हो जाएगा, यानी ये भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू ए विंडो ऑफ थिकनेस इतना व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, टाइम टेकन तो थिकनेस यानी कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पूछ रहा है। डिस्टेंस है 4 mm 10⁻³ वेलोसिटी क्या होगी उसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट अपॉन 3/2, राइट। तो ये 3/2, तो 3 × 10⁸, 3 से 3 गया 2, तो 10⁻11, 2 × 10⁻11, ऑप्शन 15th। 16th क्वेश्चन करते हैं, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट is refracted from vacuum into a medium of refractive index 1.5. The wavelength of the refracted light will be, ये क्या बोला मैंने, रुक जाओ एक सेकंड। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वैक्यूम इनटू ए मीडियम, इतना वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अभी तो मैंने बताया वेवलेंथ कम हो जाती है यार, क्या मैं भी सोच रहा हूँ क्वेश्चन। TIR के क्वेश्चन सब आएंगे। लाइट ट्रेवल करती है इतना डिस्टेंस इतना टाइम में एयर में, इसमें तो क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है मीडियम का। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो साइन आई सी क्रिटिकल एंगल इक्वल टू होता है 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि इसको म्यू लिखो, तो 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सी अपॉन वी, राइट। तो वी यानी कि ऊपर आएगा मीडियम में, तो ऊपर क्या है मीडियम में 10x/T2, ठीक है, ये आएगा ना, रुक जाओ मैं कोई गलती ना कर दूं, हाँ सही तो कर रहा हूँ। तो हमारा ये आ गया और नीचे आ जाएगा x/T1, तो x से x गया, तो 10 टाइम्स T1/T2, 10 टाइम्स T1/T2, ऑप्शन बी। सही किया, एक बार देख लो भाई, एयर से डेंसर में जा रहे हैं, ठीक है, सही किया ना मैंने, रुक जाओ, एयर में फिर डेंसर मीडियम में जा रही है, तो एयर में साइन आई सी, अरे हाँ मैंने शायद गलती कर दी, उल्टा कर दिया शायद, रुकिए रुकिए, देखो जब एयर से जाएंगे तो साइन आई सी ये बन जाएगा बिल्कुल अनदर डेंसर मीडियम, ये क्या बोल रहा है इसको तो भाई खुद, इन दोनों में से कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब तो एलिमिनेट हो चुके हैं, नहीं ये भी एलिमिनेट हो गया क्या, नहीं पता नहीं। देखो लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर, और फिर अनदर मीडियम में इतना, तो क्रिटिकल एंगल बताओ फॉर दिस मीडियम, तो उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा, सही तो लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपोजिट, साइन आई सी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपोजिट, तो अपोजिट हो गया यानी कि V/C हो गया, तो V लिखा उस मीडियम का, तो उस मीडियम का आ गया 10x/T2, हाँ ठीक लिखा मैंने, ठीक किया है, ठीक है। 17 के बाद 18, अगर कुछ गलती होगा तो देख लेना यार, मैं अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग के मोड में हूँ ना, दिमाग काम नहीं करता सही से। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया इतना इतना, क्रिटिकल एंगल पूछा रहा है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मीडियम में इतना है और एयर में इतना है, अच्छा तो ऊपर आ जाएगा 1.5/2, राइट, तो ये आ जाएगा 3/2 यानी 3/4। अब इसका उल्टा कर दो, ठीक लिखा ना मैंने यार, एक सेकंड रुक जाओ, अरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है सी यानी 2/1.5,
तो इसको 2 से करूँगा, 2 से तो 4/3 आ जाएगा, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस साइन जो होता है क्रिटिकल एंगल वो इन्वर्स होता है, यानी 3/4, यानी साइन इन्वर्स 3/4, साइन इन्वर्स 3/4 यानी 0.75, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट 19, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, ऑब्वियसली कम होगी, राइट, बट कितनी, देखो क्रिटिकल एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो देखो यार सही में मेरा दिमाग खराब हो गया, क्रिटिकल एंगल 40, देखो अगर क्रिटिकल एंगल इसका साइन 45 है तो 1/√2 इसका रेसिप्रोकल, यानी ये जो है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अगर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो ये C/V आएगा, तो V इक्वल टू क्या आएगा, C/√2, तो 3/√2, ऑप्शन बी। दिमाग थोड़ा सोचना पड़ता है। 20, इन TIR व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट I इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना, जाएगी फिर ऐसी हो जाएगी, ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू TIR, TIR से नहीं, डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ नहीं होता, हाँ गुड, नहीं होता ना। बाकी मिराज बनता है, डायमंड चमकता है, और ऑप्टिकल फाइबर। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड 2 इतना इतना है, रेयर एंटर फ्रॉम मीडियम दिस टू दिस इंसिडेंट एंगल इतना, इफ देयर इज TIR तो वैल्यू ऑफ आई बताओ। अरे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा उसका, तो ऊपर हाई वेलोसिटी आती है यानी 2/1.5 विच इज 4/3, राइट, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 3/4 साइन इनवर्स, ये आएगा उसका एंगल, साइन इनवर्स 3/4 इसका इक्वल और ग्रेटर देन, गुड, ठीक है, तो ये याद रखना है IC। 23rd, यानी क्या होता है, जो IC होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट 23rd, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू fall on a surface separating the medium from air at an angle of incident 45 डिग्री, for which of the following is undergo TIR। अगर 45 डिग्री कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 45 यानी कि फिर से 1/√2 यानी √2, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा √2, ठीक है, 1.414, तो कौन शो करेगा TIR, जिसका इससे ज़्यादा होगा, जिसका इससे ज़्यादा होगा, तो ये नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन सी 1.5, ठीक है, जिसका इससे ज़्यादा होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो ज़्यादा डेंसर होगा वो ज़्यादा अच्छे से TIR करेगा। 24th, a boy is trying to start a fire by focusing sunlight on a piece of paper using equiconvex lens, focal length इतना, what is the diameter of this, ये शायद बचपन का क्वेश्चन था। देखो ऐसा होता है, ये सन है आपका, ये पैरेलल लाइट आएगी और ये इसके फोकस पे चिपक जाएगी, फोकस की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, ठीक है, मीटर, और ये डिस्टेंस दे रखी है D, और ये डायमीटर है, ठीक है, इसको कैपिटल D मान लो, इसको स्मॉल d मान लो, तो इसका मैग्निफिकेशन सेम होगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो इमेज, यहाँ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन इसकी डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डायमीटर ऑफ सन इक्वल टू इसका डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस है इमेज की 0.1 और इसकी डिस्टेंस है टोटल अर्थ की 1.5 इंटू 10⁻11, तो ये डी गया उधर 1.39 इंटू 10⁻9, तो देखो ये गया तो 10⁻² हुआ, ये गया तो -3 हो गया, ठीक है, और इसमें क्या हुआ अप्रोक्सीमेटली 14 ले लेते हैं, 14/15 10⁻³ पॉइंट में आएगा 0 पॉइंट, चलो एक 0 लगा देंगे 4 बन जाएगा, तो कितना आएगा 15 में 9 पॉइंट समथिंग कुछ, ऑप्शन ए, ठीक है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट 25, टू थिन लेंसेज सेम फोकल लेंथ है f बट वन कॉन्वेक्स है अदर कॉन्केव है, व्हेन दे आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट कॉन्केव कॉन्वेक्स, तो हो गया खत्म, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा इनफाइनाइट, तो एक्चुअली क्या होता है इसमें, मान लो जो कॉन्वेक्स है ना उसका +f हो गया और कॉन्केव का -f हो गया, तो f इक्विवेलेंट क्या होता है 1/f प्लस 1/-f विच इज 0, तो f क्या हो गया आपका इन्फिनिटी, ठीक है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी इनफाइनाइट। 26, इस फिगर में देखो व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, अरे यार इसमें निकालना पड़ेगा, देखो इसका और इसका तो सेम होने वाला है क्योंकि ये सेम है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम है, तो इसको निकाल लेता हूँ, 1/f इक्वल्स टू 1.6 है, तो ये हो जाएगा 0.6, क्योंकि म्यू, अच्छा इसमें पता है ना फॉर्मूला कौन सा लगता है, उसे क्या कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू μ-1 1/r1 -1/r2, जो r है वो राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेना है, ठीक है, तो इसमें करके देखें अगर, तो पहले का देखो 1/f1, इसका 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, ठीक है, लेंस वाले को, तो f1 इक्वल्स टू 1/f2 दोनों बराबर होगा, कितना होगा 1.6 -1 यानी कि 0.6 इंटू, पहला देखो इनफाइनाइट है, इसका एक का ही निकाल देता हूँ, इनफाइनाइट तो 0 और दूसरे का ये आएगा पॉजिटिव में यानी कि माइनस, राइट, -1/r कितना है 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया
किया जाए तो -0.6/20 विच इज 23, यानी -3/20 का 100, ठीक है, इतना आ गया। और ये थर्ड वाले का क्या निकलेगा, 1/f3। इसमें देखो इसका 1.5 है, यानी कि 0.5 आ गया, क्योंकि -1 करना है, इंटू इसका पॉजिटिव है पहला 1/20, और माइनस में करना है, दूसरे वाले का माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स, तो 1/20 आ जाएगा। 100 कर दो तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 अपॉन नीचे क्या, यहाँ क्या आ जाएगा 100, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, ये नेगेटिव में आएगा क्या, एक सेकंड रुकना, नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव से तो कोई लेना नहीं इसका, ठीक किया ना मैंने, कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी भाई, देख लो। नहीं सही तो किया मैंने, 1/20, देखो पहला तो इसमें पॉजिटिव आएगा 1/20, फिर +1/, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट दोनों का सम, यानी कि माइनस ये 6 हो जाएगा ट्वाइस, क्योंकि दोनों आ जाएगा, अपॉन 100 प्लस 5/100, तो कितना आएगा -1/100, यानी कि माइनस का 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 27, ए बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई इतना ईच, अच्छा बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एरिया इतना ईच, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल इज इतना, पावर बताओ, पावर क्या होगा उसका 1/f होगा, वो कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, यानी कि 0.5, इंटू दोनों का इतना है, तो पहले में पॉजिटिव आएगा 1/20, और उसका भी प्लस में आ जाएगा, यानी 2/20, तो ये तो 1 बन जाएगा, यानी 1/20, और पावर पूछा, यानी कि इसको मीटर में करना है, तो 5 +5 डायोप्टर, ठीक है, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, और मीटर में होना चाहिए फोकल लेंथ, तो यहाँ सेंटीमीटर में था, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके मीटर में किया। क्वेश्चन नंबर 28, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट ए डिस्टेंस 60 फ्रॉम द कॉन्वेक्स, इसका फोकल लेंथ 30 है, यानी कि आर पे किया है, तो इधर भी 60 पे बनेगा, राइट। इफ द प्लेन मिरर प्ले परपेंडिकुलर टू दिस 40 सेंटीमीटर, इफ फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर, सेम बने, उतनी जगह बनेगी, क्योंकि ये तो वर्चुअल बनाएगा, बस इतना ही करेगा ये, और क्या। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, नहीं लेंस से तो 60 है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर से 20 आना चाहिए, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, इट वुड बी वर्चुअल इमेज, यस, ठीक है, डी, ठीक है, ये समझ में आया ना, देखो क्योंकि 30 तो इसका फोकल है, तो इसका आर पे 60 है, राइट, तो अगर आर पे इसको रखा गया है 60 पे, तो आर इधर 60 पे ही बनेगा ना, इमेज जहां से लिया गया वहीं बनेगा, राइट। नेक्स्ट 29, एक कॉन्वेक्स लेंस ए फोकल लेंथ 20, कॉन्केव लेंस बी फोकल लेंथ 5, केप्ट सेम एक्सिस पे विद द डी डिस्टेंस सेपरेटेड बिटवीन देम, इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट ए फॉल्स लीव्स बी एज अ पैरेलल बीम, द डिस्टेंस बताओ। अच्छा समझ में आया, यानी कि पैरेलल आया और पैरेलल चला गया है, यहाँ कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है, अच्छा समझा मैं भाई, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, इसका है तो आ जाएगा कितना कॉम्बिनेशन 1/f इक्विवेलेंट, यानी पावर 0 हो जाएगी, यानी ये 0 इक्वल टू इसका सम 1 बाय कितना हो जाएगा, इसका प्लस का 20, और प्लस में इसका हो जाएगा 1 बाय माइनस का 5, और प्लस में सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस डी अपॉन होता है ना, अच्छा ये फॉर्मूला पता है ना, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 f2, तो डी अपॉन माइनस कर दो, माइनस का 100, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। अब देखो यहाँ यहाँ भी 100 कर देते हैं, तो -5 इधर आ जाएगा, है ना, नहीं देखो इसको 100 करना है, राइट, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस डी बाय 100 इक्वल्स टू 0, तो 100 तो 100 गए हो, तो डी इक्वल्स टू क्या हो गया 20 - 5 विच इज 15 सेंटीमीटर, ये लॉजिकली भी आप कर सकते थे, ठीक है। 29, 30th, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है अननोन मटेरियल का, अननोन फोकल लेंथ का, विद द हेल्प ऑफ स्पेरोमीटर, इस स्पेरोमीटर से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बी। क्वेश्चन नंबर 31, पावर ऑफ ए बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर, पावर दे रखा है 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच इतना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, बाय कॉन्वेक्स है, पावर दे रखा है 10 डायोप्टर, इक्वल्स टू 1/f इन मीटर इक्वल्स टू म्यू -1, 1 बाय दोनों का 10, यानी कि 1/10, यानी कि 2/10, राइट, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कर दूंगा तो 20 आ जाएगा, तो 20 इधर गया तो 1/2 आ गया, म्यू -1, राइट, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1/2 विच इज 3/2, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट 30 अच्छा इसमें क्या किया, वो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f each आर केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सच दैट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1, ऐसे ऐसे करके रखा, focal length of the combination is f1 when the space between the two lenses filled with glycerin, refractive index 1.5 same, अच्छा of the glass, then equivalent तो हो गया f2, तो बताओ f1 f2 क्या होगा। अरे अगर ऐसा होता है ना कुछ, ठीक है, मेरे को जो याद आ रहा है, ऐसा अगर होता है ना, तो एक्चुअली में जो फोकल लेंथ होता है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास में देखो अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1.5 - 1 लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 0.5 अपॉन
जो भी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2/r हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 1/r। तो f जो है वो r के इक्वल हो जाता है, राइट। तो f अगर r के इक्वल हो जाता है तो कॉम्बिनेशन का अगर निकालना चाहें तो 1/f, और वो भी कॉन्वेक्स का, तो 1/f यानी 2/f, राइट। हाँ, तो ऐसे निकाल सकते हो, राइट, 2/f। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ट्वाइस ऑफ f1, ठीक है। तो f1 की वैल्यू चाहिए, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f/2, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में कहें तो r/2, ठीक है, f1 की वैल्यू होगी। अब f2 क्या किया, इसका तो था 1/r, ठीक है। तो दोनों का हो जाएगा 2/r, और बीच में उसको जैसे ऐसे 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 बीच में ग्लिसरीन डाल दिया, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में, यानी दोनों नेगेटिव में, तो बस नेगेटिव में हो जाएगा, बाकी चीज़ सेम रहेगी, यानी 1/r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/r, यानी ये भी 1/r बन जाएगा, राइट। 1/r यानी कि ये 1/f2, f2 की वैल्यू कितनी होगी, r। तो रिलेशन क्या पूछा मुझसे, f1/f2, तो बाय f2 यानी कि r, यानी 1:2 का ऑप्शन ए, ठीक है। 33, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, पावर है p, इट इज कट इनटू टू स्फेरिकल हाफ्स बाय प्लेन कटिंग प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अगर आप ऐसे काट दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, उसका पावर सेम रहेगा, क्योंकि पावर सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, और इससे फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, आपको वर्टिकली काटना चाहिए, तो पावर सेम रहेगी, राइट। नेक्स्ट 34, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है इतना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन साइड डबल कर दिया अदर से, फाइंड द रेडियाई इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। देखो फोकल हमें दे रखा है, फोकल लेंथ 1/25 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 यानी कि 0.5। देखो 1.5 -1 मैंने कर दिया, राइट। इसने बोला पहले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल है दूसरे से, यानी पहले का, देखो कॉन्वेक्स ऐसा बनेगा पॉजिटिव, यानी कि 1/पहले का डबल है दूसरे से, 1/2r, राइट। माइनस माइनस प्लस हो गया 1/r, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ अगर प्लस हो गया तो ये 2 से 2 कर दें तो आएगा 3/2r इंटू 0.5, इसको कर दे तो 4 आ जाएगा नीचे, राइट, क्योंकि 1/2 होता है। ये है 1/25 के इक्वल। तो हमसे r की वैल्यू पूछ रहा है, तो r जो है, r क्या आ जाएगा, r इक्वल हो जाएगा 75/4, पॉइंट फॉर्म में आएगा, दोनों दोनों ही पॉइंट फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो r है दूसरा डबल 75/2, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 35, टू आइडेंटिकल ग्लास है, हाँ, की कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ f है, दोनों का कांटेक्ट में स्पेस बिटवीन देम फिल्ड किया वाटर से, फोकल लेंथ बताओ कॉम्बिनेशन का। देखो पहले वाले दोनों का सेम, दोनों आइडेंटिकल है, तो 1/f, और इतना हो गया। देखो पहले का 1/f, दूसरे का भी 1/f, और दोनों के जो बीच में प्रेजेंट है उसका हो जाएगा 4/3 माइनस, यानी 1/3 इंटू, और f r के इक्वल होता है, ये पता होना चाहिए ना। तो बीच में नेगेटिव आया, माइनस में 2/r, राइट। एक सेकंड ध्यान दो, हाँ ठीक है, हाँ सही किया। तो एक सेकंड रुक जाओ, ये देखो, ये ऐसे ऐसे रखा, तो ये आएगा नेगेटिव माइनस का 1/r और माइनस का 1/, ठीक है, माइनस का 2/r, तो आएगा -2/3f, ठीक है। अब इन सब का प्लस करना था 2/f, तो 3 किया तो ये 6 आ गया, 6 - 2 कितना हो गया, 4/3f, तो इक्विवेलेंट हो गया 3f/4, 3f/4, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हम 1/f इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो f इक्विवेलेंट के लिए हमें उल्टा करना पड़ेगा ना इसका, रेसिप्रोकल में, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 36, टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेस विद द कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा, इंटरवेनिंग मीडियम फिल्ड ऑयल विद इतना फोन, अच्छा ये ऐसे कर रहा है और बीच में ऑयल डाल दिया, तो एक का निकाल दूंगा तो दूसरे का निकल जाएगा, एक का क्या होगा, देखो इसका पहला तो 0 हो जाएगा 1/2, यानी कि, और ये रिफ्रैक्टिव 1.5, यानी कि ये हाफ हो गया, यानी कि इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में पॉजिटिव में, एक बार चेक करते हैं, रुक जाओ, इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस, प्लस में आएगा 1/r, ठीक है, ये इतना आ गया, इसका इसका भी सेम आएगा, राइट। तो इनके बीच का कितना आएगा, इनके बीच वाले का आएगा, एक सेकंड करके देखते हैं, 1/f मिडल इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, तो 0.7 इंटू, इसका इधर की साइड गया नेगेटिव में, तो -2 यानी माइनस का 2/r, कितना हो गया, 7 दूनी 14 माइनस का 1.4/r, ठीक है। अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको दोनों का सम करना पड़ेगा, तो आएगा 2 इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्या आएगा, ये 2/2r, ठीक है, क्योंकि ऐसे 2 है, 1 2, और यहाँ -1.4/r, 2 से किया तो 2.8 आ गया। अब 2.8 अगर माइनस करेंगे तो -0.8/2r, तो आएगा 0.4 माइनस का, तो f इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, r माइनस का r/0.4, r कितना है 20 सेंटीमीटर, तो हम 50 माइनस का 50 आएगा, माइनस का 50, ऑप्शन सी, ठीक है। 37, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फिट एग्जैक्टली इनटू ए प्लेनो कॉन्केव लेंस, हाँ यानी ऐसे फिट हो गया पूरा, है ना। इफ द lenses are made up of different material, this radius of curvature, the focal length of the combination, अरे 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 अरे, इसमें वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे,
क्या कहते हैं उसे, हम इसका मतलब कर सकते हैं कि एफ पावर इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि प्लेन आ रहा है और प्लेन जा रहा है, प्लेन ही है ना, तो सीधे चली जाएगी लाइट। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, और अगर करना चाहें तो हाँ चलो ठीक है, करके देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो आई थिंक इसका देखो प्लस में तो नहीं आने वाला, माइनस में भी आएगा, तो न्यू 1 न्यू 2 न्यू 1 न्यू 2 ट्वाइस, ट्वाइस, तो आई थिंक ये आना चाहिए बी, पता नहीं क्यों, मतलब बी आना चाहिए शायद। देखो देखो देखो, इसका क्या आ जाएगा, 1/f क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है तो म्यू 1 माइनस 1, और इसका 0 यानी कि माइनस 1/r, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा 1/f, इसका f करेंगे तो जाएगा म्यू 2 माइनस 1, ठीक है, हाँ म्यू 2 माइनस 1। और इसके में देखो पहले में नेगेटिव जाएगा यानी कि माइनस का 1/r, दूसरा 0 हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट है। अब दोनों का अगर हम सम करेंगे, ये वैक्स है कॉनकेव है, दोनों का सम करेंगे तो 1/r कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा म्यू 1 माइनस 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का म्यू 2 प्लस 1, तो ये गया, तो इक्वस टू इक्विवेलेंट, ठीक है, एफ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब अगर ध्यान दें यहाँ पे हम, हाँ तो एक्चुअली में इसमें देखो, इसमें डिफरेंट है मटेरियल, तो एफ और आर के बीच का, हाँ चलो रुको, देखेंगे बाद में। ये क्या एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर अपॉन म्यू 1 माइनस म्यू 2, आर अपॉन म्यू 1 माइनस म्यू 2, हाँ ठीक है। फिर इसमें हमने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, नहीं ठीक तो किया, ठीक है। एक सेकंड देखो, इसका आर आ जाएगा नीचे आर, ठीक है, इसका 1.5 तो नहीं डालना, नहीं, तो 1/r ठीक है ना। और फिर इसका, इसका भी ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है एकदम ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, तो यानी कि ये आ रहा है, ठीक है। 38th, व्हेन ए बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना डिप किया वाटर में, इट एक्ट एज ए प्लेन शीट, यानी कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, लिक्विड मस्ट हैव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू दैट ऑफ ग्लास। 39, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 is placed at a distance d from the convex lens f2। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये d की डिस्टेंस पे एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, जिसका फोकल है f2 और इसका है f1। द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रही है, फॉलिंग ऑन दिस, हाँ ठीक है, रिटर्न टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वापस चली जा रही है, यानी ये कहाँ बना रहा है, ये अपने फोकस पे बनाएगा f2 पे। तो पूछेगा डी की डिस्टेंस, ये डी है डिस्टेंस, तो f2 अपने फोकस पे बनाएगा, और ये उस चीज को वापस रिट्रेक्ट कर देगी, यानी वो इसके 2f1 यानी कि कर्वेचर पे बनाएगा, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यानी कि डिस्टेंस हो गया f2 प्लस 2 टाइम्स f1, f2 प्लस 2 टाइम्स f1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 40th, a converging beam of ray is incident on a diverging lens, हाँ, having passed through the lens the rays intersect at a point 15 centimeter from the lens on the opposite side. If the lens is removed, the point where the rays meet will 5 centimeter closer to the lens, focal length बताओ लेंस का। अरे देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रेज ना इंटरसेक्ट करती है 15 सेंटीमीटर अपोजिट साइड में, यानी उसका v है 15 सेंटीमीटर, और अगर मैं लेंस हटा दूं, ठीक है, लेंस, तो पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर पे बनता है, क्लोजर 5 सेंटीमीटर विल मूव, क्या लिखा है, द, हाँ, इफ द लेंस इज रिमूव पॉइंट वेयर द रेज मीट 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस, 5 सेंटीमीटर क्लोजर, यानी कि 10 आता है ना। तो अब इससे हमसे पूछ रहा है फोकल लेंथ बताओ लेंस का, तो 1/v इक्वल क्या होगा, 1/v माइनस 1/u, यानी 1/15 माइनस 1/10, कितना हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन दिस, तो 30, माइनस का 30, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 41, ए बायकॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर मैग्नीट्यूड इतना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब बेस्ट इमेज फाउंड, हाइट इतना, प्लेस इतना, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, एक बायकॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका एफ जो है वो 20 हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का इक्वल हो गया 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करेगा 30, अगर ऑब्जेक्ट को आपने 30 सेंटीमीटर पे रखा है, तो लेंस है, राइट, तो v कितना निकलेगा, तो 1/v इक्वल्स टू, नेगेटिव में होता है तो प्लस हो जाएगा, राइट, 1/u प्लस 1/f, तो -1/30 और प्लस 1/20, तो कितना हो गया ये, -2 3 यानी 1, 1 अपॉन कितना आ जाएगा नीचे 60, है ना, तो 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर, उसका v आ गया 60। अब अगर v हमारा 60 आ गया, तो मुझसे क्या पूछा फिर, और v पॉजिटिव आया तो उस साइड वर्चुअल तो नहीं, ये बनेगी रियल इन्वर्टेड। हाइट कितनी आएगी, हाइट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन, तो h डैश अपॉन ओरिजिनल था 2 इक्वल्स टू 60 अपॉन 30 विच इज 2, तो 4 आ जाएगा, 4 ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट 42,
ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ f एंड अपर्चर डायमीटर d फॉर्म एन इमेज इंटेंसिटी i। अरे यार, डायमीटर अगर इतना कर दे सेंटर रीजन में कवर्ड, d बाई 2 डायमीटर का अपर्चर कवर कर दे बाय ब्लैक पेपर, तो इंटेंसिटी में चेंज। फोकल लेंथ बताओ पहली बात तो लेंस का, उसे ढकने से क्या होगा, काटना पड़ेगा। फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगा f, यानी कि इन दोनों में से कुछ होगा। अब उसने d बाई 2, देखो इंटेंसिटी क्या होता है ना, वो ना एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्फेयर का एरिया हम 4 पाई डी स्क्वायर कर सकते हैं, तो पाई तो कांस्टेंट है, तो डी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब न्यू इंटेंसिटी इक्वल्स टू इनिशियल इंटेंसिटी, ठीक है। तो न्यू इंटेंसिटी का एरिया देखो डी बाई 2 उसने कवर कर दिया, तो कितना एरिया उसे उसके बाद बचा होगा, 1 माइनस डी, मतलब सॉरी पाई डी स्क्वायर बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि डी बाई 2 का स्क्वायर हो गया, तो 3 डी स्क्वायर बाय 4, राइट। तो 3 डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन डी स्क्वायर, राइट। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, 3 बाय 4 आई, 3 बाय 4 आई, ऑप्शन सी, ठीक है सर। अच्छा, ये हमने क्या किया, देखो इंटेंसिटी एरिया का प्रोपोर्शनल है, एरिया वो जो अवेलेबल है। अब हाफ एरिया तो आपने ढक दिया, तो कितना एरिया अवेलेबल था, हाफ एरिया नहीं, आपने एरिया देखो कितना कितना ढका, पाई डी स्क्वायर बाय 4, 1/4 ऑफ द एरिया आपने ढक दिया, ठीक है 1/4, तो 3/4 बचा, तो 3/4 टाइम आ जाएगा, ठीक है। 43rd, टू थिन लेंसेज फोकल लेंथ इतना आर इन कॉन्टैक्ट, पावर बताओ उसका, पावर होगा दोनों का सम f1 प्लस f2, ऑप्शन सी, ये इसको कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है, f1 f2 f1 प्लस f2, ठीक है। 44th, एक ग्लास ट्यूब है, कर्व सरफेस दिख रहा है, हाँ पॉइंटिकल प्लेस किया एट पी, इट फॉर्म रियल इमेज एट क्यू, हाँ, और ओपी जो है ये ट्वाइस है ओक्यू का, ओपी की वैल्यू बताओ। अरे यार, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होती है वैल्यू, μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर, यही होती है ना। तो μ1 कितना है इसका, 1 अपॉन वी, तो वी है यहाँ पे 2x मान लेते हैं इसको, मुझे x की वैल्यू चाहिए, राइट। माइनस μ1, μ2 है इसका 1.5 अपॉन यू है इसका इधर माइनस का x, यानी कि प्लस हो जाएगा ये, राइट। μ1 है इसका 1 माइनस 1.5 अपॉन आर है इसका इस साइड, विच इज आर कितना दे रखा था, आर को आर ही मानना है, तो यहाँ 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, राइट, ठीक है। एक सेकंड देख लो, मैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, मैं मतलब मैं देख, तो 1/2x प्लस 3/2x इक्वल टू 0.5 बाय आर, ठीक है। तो अगर यहां से अगर हम देखें तो हाँ, तो क्या हो गया, तो हमारे पास 2x आ गया, एक सेकंड, न्यू वन माइनस न्यू टू, यू की वैल्यू नेगेटिव है, इधर से आ रही है लाइट नेगेटिव, राइट, माइनस एक्स, ठीक है, मैंने सही तो लिखा। तो अगर ऐड कर दें तो 4/2x इक्वल्स टू 0.5 अपॉन आर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, तो 2 टाइम्स आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2r अपॉन 0.5 विच इज 4r, 4r आ गया, ठीक है। पूछा क्या, ओपी की वैल्यू पूछी थी 4r, ठीक तो लिखा मैंने, ठीक है। आप लोग यहाँ कोई माइनस तो नहीं है, एक से मेरे को क्योंकि लग रहा है कि शायद इसमें साइन देखते हैं, नहीं देखते, एक सेकंड रुक जाओ। अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊँ, ठीक है, हाँ माइनस अगर मैं लगाऊँ, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बाई 2 एंड, ठीक है, नहीं ठीक है, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, ये आ गया ना, जब फॉर्मूला निकाल के दे रहा था आंसर मान लो उसे। एक कॉन्वेक्स लेंस है एंड ए कॉन्केव लेंस, ईच हैविंग सेम फोकल लेंथ, इतना पुट इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म द पावर एंड डायोप्टर बताओ, पावर। एक कॉन्केव है, दोनों का सेम, अरे तो जीरो हो गया पावर, क्योंकि जीरो हो गया पावर, ठीक है, पावर जीरो होता है फॉर फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाती है ना। 46th, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके डिप किया लिक्विड में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पावर जीरो हो जाएगी, यानी फोकल लेंथ उसका हो जाएगा इनफाइनाइट, बिकम्स इनफाइनाइट। 47th, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को इज कट इनटू 2 पीसेस अलोंग दिस, ठीक है। ये फोकल लेंथ है कंप्लीट लेंस का, फर्स्ट और सेकंड केस में। तो एक्स वाला केस में तो फोकल लेंथ सेम रहेगा, यानी कि ये दोनों गलत है, इन दोनों में से कुछ होगा, और यहाँ करेंगे तो सेम नहीं रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो जब आप लेंस को ऐसे काट दोगे ना, तो उसका फोकल लेंथ जो होता है ना, न्यू फोकल लेंथ, वो ट्वाइस हो जाता है अपने इनिशियल का, ठीक है, क्योंकि आपने बीच में से काट दिया। लेकिन अगर आप लेटरली ऐसे काट दोगे ना, ऐसे फोकल लेंथ सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। 48, एक बल्ब को लोकेट किया वॉल पे, its image to be obtained on a parallel wall with the help of a convex lens. If the distance between the parallel wall is d distance है, the required focal length of the lens place clear चाहते हैं, यानी यहाँ 2f चाहिए, यहाँ भी 2f चाहिए, यानी टोटल 4f इक्वल्स टू d, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, d बाय 4 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट 49th, क्योंकि ये पता नहीं ये क्यों लिखा मैंने 2f, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मुझे चाहिए, मतलब वो होता है ना 2f पे सेम रहती है, जितना इधर बनती है उतनी सेम बनती है उधर इमेज।
49th, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मेटेरियल इससे बनाया गया प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस इतना है। इफ इट्स प्लेन इज सिल्वर्ड, तो फोकल लेंथ बताओ सिल्वर्ड लेंस का। अरे यार, आपने ऐसा कुछ किया, ठीक है, और यहाँ आपने सिल्वर कर दिया, है ना, तो प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया। तो देखो, अगर लाइट कोई आएगी तो रिफ्लेक्शन फिर वापस जाएगी घूम के, यानी दो बार रिफ्लेक्शन, यानी दो बार लेंस का ये सरफेस यूज होगा। तो इस सरफेस का क्या है फोकल लेंथ, इक्वल टू 1.5, यानी कि 0.5 -1 लेंस में अगर फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, इनटू ये तो जीरो हो गया, इसका क्या है नेगेटिव साइड में, माइनस का 1/r कितना है 20, तो ये हो गया माइनस का 1/40। यहाँ तक कोई दिक्कत एफ, ठीक है। ठीक है। अब ये दो बार यूज कर रहा है, इसका भी ध्यान रखना। तो उसका फोकल लेंथ बताओ, तो ये तो जीरो है, इसका तो हटाओ, तो इसी का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 40, तो जाएगा -1/20, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 20, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, सही किया ना, हाँ। 50, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना, फोकल लेंथ बताओ। तो फोकल लेंथ हो जाएगा इक्वल टू म्यू, यानी 0.6 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेनो कॉन्वेक्स है राइट, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो 1/r, आर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो दिस अपॉन 10 100, तो 100 यानी बी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट 51, एक कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ है 80 सेंटीमीटर का, कॉन्केव लेंस 50 सेंटीमीटर, कंबाइन किया, व्हाट इज द रिजल्टिंग पावर, पावर हो जाएगा दोनों का समेशन। अब दोनों का समेशन दोनों नेगेटिव में है, तो 1/80 तो पॉजिटिव में है और 1/50 नेगेटिव में है, तो डिफरेंस करेंगे तो 50 -80, तो -30 अपॉन 8×5 = 40, इतना, ठीक है, जीरो से जीरो गया। तो क्या पूछा, पावर, तो पावर पूछा है, नहीं 100 से मल्टीप्लाई, तो जीरो से जीरो, तो गया माइनस का 30/4, तो माइनस का 4 4 24, 4 7 28, एक सेकंड, 4 7 28, ठीक है, माइनस का 7.5, एक सेकंड माइनस का ही आएगा। अ, हाँ, ऑप्शन गलत है क्या, सेंटीमीटर में किया, रुको एक सेकंड को, माइन अच्छा, एक जीरो और आएगा, हाँ गुड गुड, एक जीरो और आएगा ना, एक जीरो और आएगा तो ये पॉइंट में चल जाएगा, हाँ ऑप्शन डी, ठीक है भाई। थोड़ा देख लेना एक बार, अगर मैं समझ गया ना कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये प्रिज्म दे रखा है, ए लाइट रे एंटर करिए थ्रू द राइट एंगल प्रिज्म, इंसिडेंट इतना है, पैरेलल टू द बेस इमर्ज, अच्छा, टी आई आर की कंडीशन है क्रिटिकल, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ प्रिज्म का, इसका वो होता है ना फॉर्मूला, √1 प्लस साइन स्क्वायर आई, आई है 30 डिग्री, 30 डिग्री का होता है 1/2, 1/4, 1/4 प्लस 1 का अंडर रूट, यानी कि √5/2, ऑप्शन ए। नहीं तो आपको फिर निकालना पड़ेगा, देखो अगर यहाँ परपेंडिकुलर चली गई तो यहाँ का रिफ्लेक्शन हट गया, मतलब रिफ्लेक्शन R1 R2 आ गया राइट। तो इसका आप देखो, इसको सॉल्व करना सीखो, स्नेल्स लॉ लगाना सीखो, ठीक है। अगर यहाँ भी मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 30 यानी कि 1/2 अपॉन साइन ऑफ R1 इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ R1 इक्वल टू 1/2 टाइम्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ मैं लगाऊं तो साइन ऑफ R2 अपॉन, वो तो 1 हो गया, इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, यानी 1/this। तो अब अगर ये है तो इसको तो ये हो गया। अब R1 प्लस R2, ये अगर R1 में करूंगा तो ये कॉस बन जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल प्रिज्म है राइट। ए की वैल्यू होती है ना, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, तो R2 की वैल्यू 90 माइनस R1, तो 90 माइनस R1 यानी कॉस। अब दोनों का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 म्यू स्क्वायर प्लस 1/म्यू स्क्वायर, तो ये 4 कर देंगे तो 5/4 म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी √5/4, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 53, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना। देखो ये सीधी आएगी, सीधी आते 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 यहाँ से ना करेगी डाइवर्ट, तो इसका शुरू में कुछ एंगल आएगा, देखो शुरू यानी इसका कितना प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री, तो इसका अंदर का R1 जो है वो 30 डिग्री हो चुका है, R2 मान लो, है ना, बाहर का E आने वाला है, तो क्या है साइन R2 अपॉन साइन E इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा। तो क्या किया जाए, इमरजेंस पूछा, तो इमरजेंस क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ R2 कितना है 30 डिग्री, साइन 30 हो जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन E, ये बन जाएगा √3/2 विच इज 60 डिग्री, 60 डिग्री पे, ऑप्शन ए। समझ में आया हमने क्या किया, हमने स्नेल्स लॉ लगाया और कुछ नहीं किया, स्नेल्स लॉ लगाया, ठीक है। 54th, a ray is incident at an angle I on one surface of a small angle prism A, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, क्या लिखा, emerges normally from the opposite side,
इफ द रिफ्लेक्टिव मटेरियल, अरे ये होता है, यानी एक प्रिज्म है, आपने यहाँ किया ए से और यहाँ नॉर्मली निकल गया, तो यहाँ जीरो हो गया एंगल ए, तो यहाँ क्या आएगा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ ए इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो आई इक्वल्स टू ए हो जाएगा, म्यू नॉट ए, ऑप्शन बी। 55 द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ओ भाई अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं यार। 55 द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल ऑफ प्रिज्म इज इतना, एंगल ऑफ प्रिज्म इतना दे रखा है, वन ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज मेड मिरर बाय सिल्वर कोटिंग, तो प्रिज्म अदर साइड में रिट्रेस करती है पाथ को, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? रिट्रेस कर जा रही है पास को, यानी कि परपेंडिकुलरली जा रही है ना, तो रिट्रेस कर जा रही है, यानी कि एंगल इतना है 30 डिग्री है ना, तो यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंट बताओ। अरे ये प्रिज्म ले लो, यहाँ 30 डिग्री ले लो, यहाँ आपने उसे पॉलिश कर दिया पूरा, मतलब सिल्वर लगा दी, अब ये वापस चली जाएगी जब परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ का एंगल आर 30 डिग्री हो जाएगा। वन बाय रूट टू आएगा, 45 डिग्री, आई की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, ऑप्शन बी। 46 एक थिन प्रिज्म है जिसका रिफ्लेक्टिंग एंगल दे रखा है 10 डिग्री, प्रिज्म को कंबाइन किया विद अनदर प्रिज्म रिफ्लेक्टेड 1.7, कॉम्बिनेशन ने डिस्पर्जन क्रिएट किया विदाउट डेविएशन, वाओ, तो यानी दोनों का डेविएशन जीरो होगा। पहले वाले का, पहले बात तो एंगल स्मॉल है, तो म्यू माइनस वन पहले वाले का प्लस म्यू माइनस वन दूसरे वाले का इक्वल टू जीरो, तो पहले वाले का म्यू दे रखा है 1.42, तो इसका हो गया 0.42 इंटू एंगल दे रखा है 10 डिग्री, इसका दे रखा है 0.7 इंटू 1.7 माइनस 1.7 इंटू इसका निकालना है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 0.42 अपॉन 0.7 इंटू 10, तो जीरो, ठीक है, तो आ गया, तो 7 बटे 7 6 42 6 डिग्री, ऑप्शन बी, ठीक है। ये पता रखना है विदाउट डेविएशन वाला। 57 द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज इतना, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, तो एंगल मिनिमम डेविएशन और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ। तो मिनिमम डेविएशन क्या होगा, अगर होगा तो 2 टाइम्स आई माइनस ए, इंसिडेंट दे रखा है 45 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ 45 माइनस 60, यानी कि 90 माइनस 60 डेट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि इनमें से आना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा मेटेरियल का, देखो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए, क्योंकि 1/√2 क्या होता है, 1/√2 वन से भी कम हो जाएगी वैल्यू, वन से कम थोड़ा हो सकती है वैल्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। 58 ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, इतनी 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 दे रखी है इसकी वेवलेंथ, पूछ क्या रहा है। अच्छा, तो प्रिज्म क्या करेगा, अच्छा ये राइट राइट एंगल प्रिज्म है, तो इसका क्या आ जाता है, इसका आ जाता है म्यू इक्वल टू इसका, तो आ जाएगा भाई 1/sin45 विच इज √2, तो यानी 1.4 से बड़ा होना चाहिए, तो यानी ये दोनों शो करेगा, ठीक है, डेविएशन, ये नहीं कर पाएगा, रेड लाइन नहीं कर पाएगी, सेपरेट द ब्लू पार्ट, सेपरेट द ब्लू पार्ट नहीं, हाँ, डी। 59 तो 60 तक करता हूँ, नहीं ये सब आप कर लेना, ये ठीक है, ये सब कर लेना, इजी है। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है, मैंने क्वेश्चन तो दिखा दिया, देख लो एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, देख लो, कर लो, ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, डायरेक्टली करूंगा। देखो, स्मॉल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दे रखा है, आईपीस का दे रखा है, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का, देखो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, टेलीस्कोप का f0/f जब इन्फिनिटी पे देखते हैं, तो विंग द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो f0 कितना है 140/5, तो हो गया 5 दूनी 8, ठीक है, 28, ऑप्शन ए, ठीक है। 67 का, एक लेंस का लार्ज फोकल होना चाहिए, लार्ज अपर्चर होना चाहिए, क्योंकि वो उससे उसका रेजोल्यूशन अच्छा हो जाता है, बेटर रेजोल्यूशन, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये बेटर लाइट गैदरिंग पावर भी हो जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन व्हेन इट हैज ऑब्जेक्टिव लेंस, जब उसका लार्ज होता है, लार्ज फोकल लेंथ होता है और लार्ज डायमीटर होता है, जितना ज़्यादा डायमीटर ज़्यादा होगा उसका रेजोल्यूशन बढ़ता है।
69th। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिख रहा है। हाँ, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे रखा है टू व्यू एट 200 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, तो लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी लेंथ पूछ रहा है। अगर ये इनफाइनाइट होता ना तो एफ नॉट प्लस एफ ही हो जाता, सिंपल, ठीक है। लेकिन इसने तबाही मचा दी। रुक जाओ एक सेकंड, तो मुझे वी निकालना पड़ेगा। तो वी कितना है इसका, 200 पे, तो 1 बाय माइनस का 200, ठीक है, और कॉन्वेक्स लगता है तो माइनस यानी प्लस हो जाएगा। एफ कितना है, 40, तो 5 से करो, 5 से 200 हो गया, और 4/200 तो 50, तो ये आ गया 50 जमा 4 यानी 54, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? दो चीज़ें होती है, लेंथ दे रखा है आईपीस के लिए। अच्छा, ड्रॉन इनसाइड पार्ट नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो एल बाय स्मॉल एल। इफ द फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का इंक्रीज करोगे, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का बढ़ जाएगा, माइक्रोस्कोप का घट जाएगा। माइक्रोस्कोप का डिक्रीज होगा, टेलीस्कोप का इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। लास्ट टू क्वेश्चंस। ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर, स्लैब थिकनेस इतना, रिफ्रेक्शन इतना, हाउ मच माइक्रोस्कोप शुड मूव टू, अरे यार, थिकनेस अगर इतनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, तो कितना अपरेंट डेप्थ दिखा रहा होगा, 3 और 2, तो 2 सेंटीमीटर का डेप्थ दिखा रहा है, तो उसे मूव करना चाहिए 1 सेंटीमीटर अपवर्ड, ठीक है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर दिखा, देखो अगर वो एक भी मूव करेगा तो जो इमेज है वो 2 ट्वाइस मूव करेगी, ठीक है, तो हमें 2 ही चाहिए सेंटीमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का 10 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन है, लेंथ इतनी है, लेंथ क्या होता है, एफ नॉट प्लस एफ ई, और एंगुलर मैग्निफिकेशन एफ नॉट अपॉन एफ ई, ये 10 है, ये 44 है, तो 10 एफ ई हो गया, 11 एफ ई इक्वल्स टू 44, एफ ई इक्वल्स टू 4, एफ ई की वैल्यू 4 हो गई, मुझे ओ का चाहिए, ओ 40 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई रे ऑप्टिक्स। इसमें जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं ना भाई, आप कर लो, इजी है यार, मैं थक गया, ठीक है, ये कर लो। 73 क्वेश्चन हमने कर लिया रे ऑप्टिक्स का, आप इतना कर लिया ना रे ऑप्टिक्स, देखो इसमें बस फॉर्मूला आपको यूज़ आना चाहिए, याद याद रहना चाहिए, रिमेंबर, ठीक है, और उनका कॉन्सेप्ट, मतलब उनको यूज़ करने का क्या कहते हैं उसे, प्रैक्टिस। तो इसमें जितने मैंने कराया ना उतने कर लो एक बार, प्रैक्टिस आपकी हो जाए।